बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स साम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आरएनए के बारे में, उसके साथ सेंट्रल डॉग्मा और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स का जनरल इंट्रोडक्शन दिया गया है। इस चैप्टर के अंदर ये जो लास्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 3 का बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का, और इसके अंदर कोई इतनी डिटेल इसकी मौजूद नहीं है, बस सीधा सीधा बातें जो है वो बताई गई हैं। चूँकि हमारे सिलेबस का हिस्सा तो हमने इसको करना तो है। तो सबसे पहले आरएनए क्या होता है? आरएनए है बेसिकली राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। इससे क्या मुराद है? ये पॉलीमर होता है मेरे बच्चों राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का। अब राइबो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो मैंने आपको बताया था कि आरएनए के अंदर तीन चीजें हैं। एक आपके पास आती है राइबोज शुगर। डीएनए में कौन सी शुगर थी? डीऑक्सी थी। नंबर 2 पर आती है नाइट्रोजनस बेसिस, और इसमें कौन कौन सी है? ए यू जी एन आपके पास क्या है? सी। एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन एंड साइटोसिन। उसके बाद हमारे पास आती है, इसमें थायामीन नहीं होती। थर्ड नंबर पर क्या चीज होती है? फॉस्फेट ग्रुप होता है। ये जब तीनों चीजें मिलती हैं तो ये क्या बनाती हैं? एक राइबो न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं। डीएनए में और आरएनए में फर्क ये है कि जो इनके अंदर राइबोज शुगर इस्तेमाल होती है ना, डीएनए में वो डीऑक्सी होती है, आरएनए में वो मतलब सिंपल राइबोज शुगर है, क्योंकि कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं कि ये क्या है? राइबो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ या राइबोज शुगर है। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये क्या हो जाएगा? डीऑक्सी राइबोज। इससे इसके बारे में मैंने आपको बड़ा क्लियरली जो है ना वो पहले लेक्चर के अंदर बता दिया था। अब आते हैं टाइप्स ऑफ आरएनएज। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप जो है वो आपके पास आती है मैसेंजर आरएनए। है तो तीनों ही इंपॉर्टेंट, लेकिन मैसेंजर आरएनए को जरा इंपॉर्टेंस इसलिए हासिल है क्योंकि ये एग्जैक्ट डीएनए का कोड कॉपी लेकर आता है। मतलब जो डीएनए है, डीएनए की सारी इंफॉर्मेशन को अपने ऊपर कॉपी करता है, कॉपी करने के बाद आगे इंफॉर्मेशन दे देता है। सो हम कहते हैं कि ये डीएनए का मैसेंजर है। आप कह सकते हैं एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ये हमारी बॉडी में जितने भी टोटल आरएनए हैं उसका ओनली 3 to 4% जो होता है वो मैसेंजर आरएनए होता है। ठीक है, इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? मैसेंजर बोलते हैं, क्योंकि ये डीएनए से इंफॉर्मेशन को कॉपी करके आता है और फिर एक प्रोटीन यानी कि एक पॉलीपेप्टाइड बनवाने में क्या करता है? हेल्प करता है। सिंपली इसने क्या करना है? इंफॉर्मेशन देनी है, और इसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या बनाई जाएगी? एक पॉलीपेप्टाइड बनाई जाएगी। जो इंफॉर्मेशन याद रखिएगा मैसेंजर आरएनए पर होगी, उसी के मुताबिक जो है ना उसी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उसके ऊपर अमाइनो एसिड्स ऐड किए जाएंगे, और वही अमाइनो एसिड एक खास किस्म की प्रोटीन बनवाने में क्या कर रहे होंगे? हेल्प आउट कर रहे होते हैं। सो इसका सीक्वेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आपकी बॉडी में जो जीन्स होते हैं ना, उन जीन्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है उसी इंफॉर्मेशन को एग्जैक्ट कॉपी करके लेकर आता है मैसेंजर आरएनए। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि ये जो मैसेंजर आरएनए है ये डबल स्ट्रैंडेड होता है या सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। अगर इसके स्ट्रैंड की बात की जाए तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल होता है। ठीक हो गया, और ये कॉम्प्लीमेंट होता है किसके? डीएनए के। उसके बाद हमारे पास आता है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए इससे थोड़ा सा अमाउंट के अंदर ज्यादा होता है, और ट्रांसफर आरएनए की जो प्रेजेंस है वो सेल के अंदर टोटल आरएनए का 10 to 15% होता है। इसका काम क्या है? इसका काम है कि इस मैसेज के मुताबिक, मैसेंजर आरएनए के मैसेज के मुताबिक, यानी कि ये जो मैसेज होता है ये कोड की शक्ल में होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोडान, जो एक खास अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है। तो इसने क्या करना? उस कोडान के मुताबिक अमाइनो एसिड लेकर आने हैं। ठीक है, ये अमाइनो एसिड को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। इसी वजह से हमारे पास क्या कहलाता है? ट्रांसफर आरएनए कहलाता है। एक जगह से ये अमाइनो एसिड को पकड़ेगा और किसके पास लेकर आएगा? राइबोसोम्स के पास लेकर आएगा कि क्या करो तुम, प्रोटीन्स बनाओ। लेकिन राइबोसोम्स के पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है?
मैसेंजर आरएनए से। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ये जो ट्रांसफर आरएनए है इसकी शेप क्या होगी। इसकी शेप प्यारे बच्चों क्लोवर शेप जो अपना होता है ना लीफ, लौंग का पत्ता, उसके जैसे होती है और कहीं कहीं से ये डबल स्ट्रैंडेड भी होता है, ये लूप्स बनाता है। ठीक है, यहाँ पर ये अमाइनो एसिड जो है ना उसको लेकर आता है और इसकी मल्टीपल टाइप्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं। क्यों? क्योंकि इसका काम क्या है, डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स को लेकर आना। आपको पता है हमारी ऑल ऑफ द प्रोटीन जो है ना वो 25 टाइप के अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है, जिसमें 9 और 11 एसेंशियल और नॉन एसेंशियल आ जाते हैं। तो ये इतनी टाइप के तो एटलीस्ट मौजूद हैं ही सेल के अंदर, लेकिन ओवरऑल इनकी अगर बात की जाए तो ये 170 टाइप्स के ट्रांसफर आरएनएज हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, जो मल्टीपल टाइप के जो आपके पास होते हैं अमाइनो एसिड्स उनको लेकर आते हैं। कहाँ पर? राइबोसोमल आरएनए के पास। अब आता है राइबोसोमल आरएनए जो है ये कहाँ पर मौजूद होता है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, लफ्ज राइबोसोमल राइबोसोम्स के लिए है। अब राइबोसोम्स कहाँ पर बनते हैं? आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर एक और रीजन होता है न्यूक्लियोलस, उसके अंदर बनता है। अब न्यूक्लियोलस जो है ना इसके पास राइबोसोमल डीएनए होता है। इस डीएनए से क्या बनवाया जाता है? राइबोसोमल आरएनए बनवाया जाता है। क्या बनवाया जाता है? राइबोसोमल आरएनए। और ये राइबोसोमल डीएनए जो है इससे क्या बन रहा है? राइबोसोमल आरएनए बन रहा है। ये राइबोसोमल आरएनए जो कि सेल में सबसे ज्यादा मौजूद है, अबाउट 80% ये होता है। ये क्या करता है? प्रोटीन्स के साथ मिलता है जो कि न्यूक्लियोलस के अंदर मौजूद होती हैं और ये कंप्लीट सब यूनिट बना देते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स। अब ये राइबोसोम्स वैसे तो अलग अलग होते हैं, स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट अलग अलग होते हैं। जब प्यारे बच्चों मैसेंजर आरएनए मैसेज लेकर आता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, तो ये दोनों आपस में जुड़ते हैं और अकॉर्डिंग टू द मैसेज ये क्या करता है? ट्रांसफर आरएनए को बुलाता जाता है और उससे अमाइनो एसिड लगाता जाता है। तो यहाँ पर मैं इसको एग्जांपल देता हूँ मिस्त्री की, कि एक मकान बनाने वाला मिस्त्री है, वो क्या करता है? अकॉर्डिंग टू द मैप आपके पास क्या है? मैसेंजर आरएनए, वो मालिक ने बनवा के दिया है। मैसेंजर आरएनए पूरे मैप का काम करता है, मिस्त्री उस मैप के ऊपर क्या करता जाता है? दीवारें बनाता जाता है। तो मिस्त्री आपके पास क्या हो गया? राइबोसोमल आरएनए। मैप आपके पास क्या हो गया? मैसेंजर आरएनए। और ट्रांसफर आरएनए होता है मजदूर, कि ये मिस्त्री को ईंटें पकड़ा रहा है, कुछ और जो मटेरियल यूज होता है मकानों के अंदर वो पकड़ाता जा रहा है, और फिर ये मिस्त्री जो है राइबोसोमल आरएनए ये क्या बनवाता है? राइबोसोम्स के अंदर मौजूद होता है, तो ये प्रोटीन्स बनवाता है, पॉलीपेप्टाइड। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन का प्रोसेस बोलते हैं। और ये पूरे का पूरा आपको सेंट्रल डॉग्मा में समझ आएगी। अब ये देखिएगा, फॉर एग्जांपल आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए मौजूद है, या नहीं पता तो भी आपको पता चल जाएगा। ये प्यारे बच्चों हमारा डीएनए ये खास किस्म का एक जीन है। सपोज ये जीन है आई कलर के लिए। अब क्या होगा? इसकी एग्जैक्ट कॉपी बनवाई जाएगी, एग्जैक्ट कॉपी, ठीक है। और ये कॉपी किस शक्ल के अंदर होगी? मैसेंजर आरएनए की शक्ल के अंदर। ये मैसेंजर आरएनए डीएनए की इंफॉर्मेशन को क्या करता है? कॉपी करता है। और कॉपी करके इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये जो कॉपी करने का अमल है ये क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। कॉपी करके ये किसके पास आएगा? ये आपके पास आएगा जनाब, ये मैसेंजर आरएनए है तो ये आ जाएगा राइबोसोम्स के पास। ये राइबोसोम, ठीक हो गया। ये राइबोसोम्स क्या करते हैं? ये इसकी इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं और क्या करते हैं? ट्रांसफर आरएनए को हुक्म देते हैं कि तुम मेहरबानी करो हमारे लिए अमाइनो एसिड लेकर आओ। तो ट्रांसफर आरएनए क्या करता जाता है? अमाइनो एसिड लेकर आता जाता है और ये इस डायरेक्शन में एक के बाद एक अमाइनो एसिड ऐड करते जाते हैं अकॉर्डिंग टू द कोड, जो कोड मैसेंजर आरएनए के ऊपर मौजूद है। ये इसकी 5 प्राइम है, ये इसकी 3 प्राइम है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है इसके मुताबिक ये क्या बन गई है? पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई है, यानी कि एक प्रोटीन बन गई है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। तो ये आपके पास क्या होता है? सेंट्रल डॉग्मा होता है। इसको हम जीन एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, कि एक जीन की इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए पर कॉपी होती है और उस मैसेंजर आरएनए की इंफॉर्मेशन को जो आपके पास राइबोसोम्स हैं उसको क्या करते हैं? उनके कोडान को रीड आउट करते हैं और फिर उसके मुताबिक
जो आपके पास ट्रांसफर आरएनए है उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उससे अमाइनो एसिड लेते हैं, अमाइनो एसिड लेकर उनको क्या करते जाते हैं, वन बाय वन जोड़ते जाते हैं और क्या बनती है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है और ये पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन कहलाती है। इसी तरह से डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। तो ये था जी सेंट्रल डॉग्मा। उसके बाद हमारे पास आता है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, जब दो डिफरेंट कैटेगरीज के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे तो वो क्या कहलाते हैं, आपके पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं। कॉन्जुगेशन हो गई है, ठीक है ना, व्हेन टू डिफरेंट कैटेगरीज, टू डिफरेंट कैटेगरीज, लाइक कैसे, आपके पास लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइको का लफ्ज कार्बो के लिए यूज हो गया, कार्ब प्लस लिपिड्स जब इकट्ठी होंगी तो दे विल फॉर्म ग्लाइकोलिपिड्स। अब ग्लाइकोलिपिड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्लाइकोलिपिड्स मेम्ब्रेन का हिस्सा होती हैं। जो मेम्ब्रेन्स आपके पास पाई जाती हैं उसके अंदर ग्लाइकोलिपिड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और उसके साथ साथ प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ग्लाइकोलिपिड्स जो है वो कहीं ना कहीं रिसेप्टर्स के तौर पर भी जो है ना वो काम कर रही होती हैं। यानी कि सेल की जो आइडेंटिफिकेशन होती है ना, उसको करवाने में भी हेल्प कर रही होती है। मतलब ये सेल्स के ऊपर मसलन ये लिपिड की लेयर है ना, तो जब इस लिपिड की लेयर पर ये कार्बोहाइड्रेट्स जुड़ेंगे तो दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड्स। तो ये आपके पास सेल मार्कर्स के तौर पे भी इनको हम जो है ना वो पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। और याद रखिएगा ये जो ग्लाइकोलिपिड है ये कोवेलेंटली बॉन्डेड है। इसमें कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये आपके पास इसके अंदर मौजूद होता है ग्लाइकोलिपिड्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स आपस में कोवेलेंटली बॉन्ड होकर ये एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। फिर हमारे पास आते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, ये भी कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है कि लिपिड्स ग्लाइको मीन कार्ब्स प्लस आपके पास प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन जब आपके पास मिलेंगे तो ये चीज क्या कहलाएगी, ग्लाइको प्रोटीन्स कहलाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये मेम्ब्रेन्स का हिस्सा है, जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर आपको ये बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है। प्लस ये ना सेल सेक्रीशन का भी हिस्सा होती है। सेल सेक्रीशन से क्या मुराद है, सेल कुछ खास किस्म के जो है वो मटेरियल्स को सिक्रीट करते हैं, जैसे ब्लड सीरम के अंदर या बॉडी सीरम के अंदर जो है वो खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं। उनके साथ आपके पास क्या मौजूद होते हैं, इसका नाम क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये ग्लाइको प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के जो फंक्शन वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसी तरह से ग्लाइकोप्रोटीन बनवाने में सबसे जो अहम रोल होता है वो होता है गोल्जी अपरेटस का, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या निकलती है, प्रोटीन, वो गोल्जी अपरेटस के पास आती है। गोल्जी अपरेटस के अंदर मैनिटोल 6 फास्फेट ऐड करता है तो ग्लाइकोप्रोटीन बन जाती है। और इसका मैं आपको फंक्शन पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है, कि ग्लाइकोप्रोटीन्स का क्या फंक्शन है। मैंने बताया आपको कि ये आपके पास इंटेग्रल स्ट्रक्चर होती हैं, कंपोनेंट्स ऑफ द मेम्ब्रेन इन द ब्लड सीरम के अंदर पाई जाती हैं, सेल सिक्रीशन के तौर पर होती हैं। उसके अलावा ये आपके पास कार्टिलेज, जो किरकिरी मतलब आपकी बॉडी में कार्टिलेज होती है जो हड्डियों के ऊपर मौजूद होती है, उसके अंदर, फिर आइज के अंदर, फिर उसके साथ साथ किसके अंदर होते हैं, स्किन के अंदर होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लाइपोप्रोटीन्स। अब लाइपोप्रोटीन्स जो है ना, आपको पता होना चाहिए कि एक तरफ आपके पास लिपिड्स है और दूसरी तरफ प्रोटीन्स हैं, तो ये दोनों मिलके क्या बनी, लाइपोप्रोटीन्स। याद रखिएगा ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से आती हैं, ये इंटरेक्शंस हैं, ये कोई बॉन्ड नहीं है। ठीक है, इंटरेक्शन से मुराद है कि जब मॉलिक्यूल्स पानी के अंदर उनको डाला जाता है तो वो एग्रीगेट बना लेते हैं। हाइड्रोफोबिक, वाटर से ये दूर भागते हैं, वाटर को ये पसंद नहीं करते, तो ये एग्रीगेट सा जो बनाते हैं ये आपके पास क्या कहलाती है, लाइपोप्रोटीन बनाती है। जब हम खाना खाते हैं ना तो खाने के अंदर क्या होते हैं, लिपिड्स भी होती हैं, प्रोटीन्स भी होती है। तो ये हमारी बॉडी के अंदर जाके आप पढ़ेंगे आगे डाइजेशन वाले चैप्टर के अंदर, काइलोमाइक्रॉन्स बनाते हैं। इसके अंदर इसको हम बोलते हैं VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसके अंदर 99% आपके पास लिपिड और 1% क्या होती है, प्रोटीन होती है। ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या है प्यारे बच्चों, 99% लिपिड्स
और 1% क्या होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं। और इसको लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए जो है वो आपकी बॉडी के अंदर दोबारा से आपके जो ब्लड है उसके अंदर डाला जाता है। और एक बात याद रखिएगा कि ये जो लाइपोप्रोटीन्स होती हैं ये VLDL से मुराद है वेरी लो डेंसिटी यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल। उसके साथ साथ इसकी भी रीडिंग एक दफ़ा आपको करके दे देता हूँ। बाकी तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तो मौजूद होती हैं क्योंकि प्रोटीन और लिपिड मिल के ही क्या बनाती हैं जो है वो आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाती है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर 60 to 80% क्या होती है, प्रोटीन होती है। बाकी 20 to 40% क्या होती हैं, लिपिड्स होती हैं। ठीक हो गया। तो ये मिलके आपके पास क्या बनाती हैं, लाइपोप्रोटीन्स, और ये मेम्ब्रेन को बनवाने में क्या कर रही होती हैं, हेल्पफुल साबित हो रही थी। साथ साथ रीडिंग इसलिए कर रहा हूँ, कुछ बच्चों की ये ख्वाहिश थी कि सर कुछ पॉइंट्स हमें आप ना रीडिंग करके बता दिया करें। वही बात कि ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से होते हैं, नॉन कोवलेंट और नॉन आयोनिक। ना ये कोवलेंट है ना आयोनिक है, बल्कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से मिलती है बिटवीन लिपिड्स एंड प्रोटीन। लाइपोप्रोटीन्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ ऑल टाइप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो वही बात कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हिस्सा है। लिपोप्रोटीन्स या लिपिड्स आर ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड एज वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसको हम क्या बोलते हैं, VLDL। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है न्यूक्लियोप्रोटीन। बेटा जब आपके पास न्यूक्लिक एसिड लाइक आपके पास DNA प्लस प्रोटीन्स मिलेंगी तो ये क्या बनेगा, न्यूक्लियोप्रोटीन बनेगा। याद रखिएगा DNA पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये DNA है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। यहां पर 8 प्रोटीन का, इसको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामेयर, 8 प्रोटीन का एक क्लस्टर आता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। DNA पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो DNA इसके ऊपर क्या कर जाता है, रैप अप कर जाता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। इसी तरह से ये नेक्स्ट रैप अप कर गया, इसी तरह से ये नेक्स्ट रैप अप कर गया, एंड सो ऑन। ये क्या करते हैं, ये क्रोमोसोम और क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्मेशन में बहुत अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियो हिस्टोन भी बोलते हैं, या आप इसको बोलते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन्स भी बोलते हैं। तो ये था आपके पास ऑल ओवर अबाउट DNA, उसके साथ साथ सेंट्रल डॉगमा इन कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।